गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और मैं बहुत आभारी हूँ आप लोगों का, क्योंकि आप लोग काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं मुझे और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और दोस्तों, मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि गोल सेटिंग पे बात करूँ मैं, और आज मुझे मौका मिला है कि मैं गोल सेटिंग पे बात करूं। गोल सेटिंग को इस सब्जेक्ट को चूज़ करने के पीछे एक कारण ये था कि गोल सेटिंग जो हमने देखी है, हम लोगों ने करी है, खुद करी है गोल सेटिंग। अभी हमें कराया भी गया है लोगों द्वारा, एक्सपर्ट्स द्वारा, विशेषज्ञों द्वारा, जो कि बहुत अच्छे ट्रेनर्स हैं और आप पीछे भी रहे हैं। और मैंने बुक्स भी पढ़ी है जिसमें कि बहुत सारी गोल सेटिंग की किताबें हैं, जिसमें कैसे गोल को सेट किया जाए ये। और वाकई ये क्यों ना हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब हम किसी प्रोफेशन की बात करते हैं। तो क्योंकि किसी भी प्रोफेशन में सक्सेस होने के लिए, किसी दिशा को निर्धारित करने के लिए पहले हमें गोल सेट करना पड़ता है। क्योंकि गोल अगर सेट नहीं किया तो किधर जाएंगे, कहाँ जाएंगे और कब तक जाएंगे, ये समझ में बात नहीं आएगी। इसलिए ट्रिगर जो करता है हमारे को आगे बढ़ने में, जो मोटिवेट करता है हमारे प्रोफेशन के अंदर में, वो हमारा गोल होता है। इसीलिए मैंने आज गोल सेटिंग को मैंने चूज़ किया डिस्कस करने। मैंने सोचा कि आप लोगों से गोल सेटिंग को डिस्कस करूं। लेकिन दोस्तों, जो मैंने देखा है, जो मेरा अनुभव रहा है, वो ये अनुभव रहा है कि गोल सेटिंग बिल्कुल उल्टी होती है हमारी, बिल्कुल उल्टी है। क्योंकि मैंने जो किया है, मेरे से जो कराया गया है, मेरे अपने लाइफ के अंदर में देखा, एक्सपर्ट्स ने कराए हैं, या आपके लाइफ में भी आप किसी प्रोफेशन में होंगे ज़रूर। आप सेल्स में हो सकते हैं, आप किसी जॉब में हो सकते हैं, या ट्रेडिशनल बिजनेस में हो सकते हैं, या आप नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में हो सकते हैं। मोस्टली क्या 90% आबादी तो यही काम करती है। या तो वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में होगी, या वो ट्रेडिशनल सेलिंग इंडस्ट्री में होगी, ट्रेडिशनल बिजनेस में होगी, या फिर किसी जॉब में होगा। 90% आबादी इसी तरीके से अपने इनकम को निर्धारित करती है। लेकिन ये 90% का जो आंकड़ा है, इसके अंदर जो गोल सेटिंग बताई जाती है, हमें सिखाई जाती है, वो सिखाई जाती है आउटपुट के बेसिस पे, और कितना धन कमाना है इसके बेसिस पे। मैं इतना ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखता इन सब चीज़ों से। आइए मैं एक नए तरीके से आपको बताता हूँ कि गोल सेटिंग क्या होती है, गोल हमारा लक्ष्य क्या होता है ज़िंदगी के अंदर में, और आपके भी गोल्स क्या होने चाहिए, किस तरह से आप निर्धारित करेंगे उस चीज़ को, उसको मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों, मेरा मानना ये है कि जब तक किसी भी सिस्टम के अंदर, किसी भी प्रोफेशन के अंदर में सक्सेसफुल होने के लिए, अगर आपने आधा गोल किया, सेटिंग किया, यानी कि संपूर्ण गोल सेटिंग जब तक आप नहीं करेंगे, होलिस्टिक गोल सेटिंग नहीं करेंगे, तब तक सक्सेस बहुत ही दूर रहने वाली है। और होलिस्टिक गोल क्या होती है कि केवल धन का ना हो, केवल हेल्थ का हो ना हो, केवल समाज का ना हो, केवल आपका स्पिरिचुअल गोल ना हो, बल्कि मैं स्टार्ट करता हूँ गोल सेटिंग को स्पिरिचुअल गोल सेटिंग से। यानी कि एक इंसान को, एक प्रोफेशनल को, चाहे वो किसी भी फील्ड में अपने जीवन को या एक जीवन यापन करने के लिए जो भी उप इनकम का स्रोत उसने चूज किया है, उसकी गोल सेटिंग स्टार्ट होनी चाहिए। उसके क्या हैं गोल? स्पिरिचुअल। यानी स्पिरिचुअल गोल जब आप सेट करते हैं तो आप पहले पायदान पे आ जाते हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के। वहाँ पे आप ध्यान देते हैं अपने माइंड के स्टेट के हेल्थ पे ऊपर, बॉडी के स्टेट के ऊपर, उसके हेल्थ के ऊपर, और आपके सोल, आत्मा के हेल्थ के ऊपर आप ध्यान देते हैं। क्योंकि किसी भी जर्नी की स्टार्ट, मेरे दोस्तों, आप इन तीनों के बगैर कुछ नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप अपने किसी प्रोफेशन में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने स्पिरिचुअल गोल को सेट करिए। यानी आपका माइंड, बॉडी और सोल तीनों अलाइन होना चाहिए। इन तीनों में कोई कंट्राडिक्शन नहीं हो। अक्सर हम पाते हैं अपने ज़िंदगी के अंदर में कि जब आपका माइंड कुछ और कह रहा होता है, उस टाइम आपका बॉडी कहता है कि नहीं नहीं, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, या मेरे पास ताकत नहीं है, मेरे पास एनर्जी नहीं है। यानी कि माइंड कह रहा है काम करो, बॉडी कह रहा है काम करने की ताकत नहीं है। तो यहाँ कंट्राडिक्शन हो गया। सपोज करो कि माइंड कहता है कि काम करो, चलो बाहर निकलते हैं, मार्केट में जाते हैं, प्लान दिखाते हैं। बॉडी कहता है कि यस मेरे पास एनर्जी है, लेकिन सोल कहता है कि नहीं, ये चीटिंग है। अगेन यहाँ कंट्राडिक्शन हो गया। सोल कहता है कि बहुत अच्छा काम है, धर्म का काम है, बहुत ही सात्विक काम मैं करने जा रहा हूँ, लेकिन बॉडी कहता है कि मैं तो बीमार हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा फीवर है, मेरे पास एनर्जी नहीं है। और माइंड कहता है कि चलो काम करें। यानी कि तीनों फिर अलाइनमेंट नहीं है। Until unless your spiritual goal is not set, यानी कि there should be alignment between all your three resources, that is your आत्मा, your body शरीर, और आपका माइंड ब्रेन,
जिसमें स्किल भरे हुए हैं। यानी कि ये तीनों के अलाइनमेंट के साथ आपकी इस जर्नी की, प्रोफेशनल जर्नी की शुरुआत होनी चाहिए। अगर नहीं है और आपने अगला गोल सेट कर रखा है तो वो गोल अचीव होने वाला नहीं है। अगर होगा भी तो पार्शियल, वो संपूर्ण नहीं हो सकता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी प्रोफेशन के अंदर में आप होंगे, या तो जॉब करते होंगे, या ट्रेडिशनल बिजनेस करते होंगे, या डायरेक्ट सेलिंग में होंगे, जरूर होंगे, इनकम भी ले रहे होंगे, लेकिन टू मेक दैट इनकम परमानेंट योर गोल शुड बी सेट, और वो भी सेट इस तरह से होना चाहिए कि उसमें जो स्पिरिचुअल गोल एंगल है, वो स्पिरिचुअल एंगल जरूर होना चाहिए, जिसमें अलाइनमेंट ऑफ माइंड, बॉडी और सोल इंपॉर्टेंट है। नोट कर लीजिए, अगर अभी तक आपने गोल सेटिंग बिना स्पिरिचुअल एंगल का किया हुआ है तो आज उस एंगल को जोड़िए, उसके बगैर परमानेंसी नहीं आएगी। दूसरी चीज, इंसान सोसाइटी से बनता है, सोसाइटी उसको बनाती है। स्कूल सोसाइटी की देन है, हेल्थ सोसाइटी की देन है, जो ड्रेस कपड़े पहनते हैं वो सोसाइटी की देन है, भोजन जिस प्रकार से करते हैं, जितना करते हैं वो सोसाइटी की देन है। यानी कि आपका जो कुछ भी अस्तित्व है वो सोसाइटी की वजह से है। तो दोस्तों, अलाइनमेंट अगर स्पिरिचुअल हो चुका है तो आपके पास एक सोशल गोल जरूर होना चाहिए, एंगल जरूर होना चाहिए, जिसमें आप जब कुछ करते हो सोसाइटी के लिए तो वो इस भाव से किया जा रहा हो कि सोसाइटी ने मुझे बनाया है, मेरा फर्ज बनता है सोसाइटी के लिए कुछ देना। अगर ये मिसिंग है तो नेक्स्ट जो आने वाले जो गोल्स में सेट करने की बात करूंगा वो भी मिस हो जाएगा और आप एक आधे अधूरे सफल व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे। और फिर मैं अगेन कहूंगा कि आप सफल उस तरह से नहीं माने जाएंगे जिस तरह से आप चाहते थे। कहीं ना कहीं अधूरी सफलता आपके जीवन में नापी जाएगी, आएगी। इसलिए दोस्तों, स्पिरिचुअल गोल फर्स्ट, आपकी माइंड, बॉडी और सोल का अलाइनमेंट, चाहे आप कुछ भी करते हो, ध्यान रखिएगा ये चीज़। मैं किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूँ, किसी एक प्रोफेशन के लिए नहीं कह रहा हूँ। दूसरा, सोशल गोल, सोसाइटी ने आपको बनाया है तो आपका फर्ज बनता है कि सोसाइटी को पे बैक करना। चाहे सोशल इन्वायरमेंट में जो भी कुछ भी आता है उसको आप चाहे पेड़ पौधों लगाने का एक एंगल रख सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, दान डोनेशन का एंगल रख सकते हैं, मुफ्त शिक्षा का एंगल रख सकते हैं, किसी प्रकार का सोशल वर्क जो आपको सुकून देता है, पैसा नहीं देता है। That should be there in your life। और तीसरा, पर्सनल गोल को थोड़ी सी देर के लिए मैं होल्ड करता हूँ, मैं आता हूँ प्रोफेशनल गोल पे। यानी कि आपने जो पैसा कमाना है, इनकम लेना है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, किसी के भी लिए भी, गाड़ी चाहिए आपको, धन चाहिए आपको, बड़ा मकान चाहिए आपको, घूमने फिरने का, मौज मस्ती का पैसा चाहिए, वो आपके प्रोफेशनल गोल में आता है। और प्रोफेशनल गोल जो होता है वो कहीं ना कहीं, मैंने होल्ड करने को बोला था ना कि पर्सनल पे होल्ड करना, कई बार मैंने भी गोल सेटिंग करी है, मुझे सिखाया गया है कि पर्सनल गोल क्या होना चाहिए। दोस्तों ध्यान से समझना, जरा सा ध्यान देना इस बात पे कि ये पर्सनल ही गोल है। अगर ये मिस्टर ए कोई है, उसी का ये पर्सनल गोल है जो सोशल गोल है उसका, उसी का ये पर्सनल गोल है जो स्पिरिचुअली कैसा होगा वो, और उसी का पर्सनल गोल है कि प्रोफेशनल कौन सा करेगा और प्रोफेशनली कितना पैसा कमाना चाहता है। पर्सनल गोल कोई सेपरेट नहीं होता है। आज तक हमें ये सिखाया गया था पर्सनल गोल सेपरेट होता है, मैं नहीं मानता। ये सारे गोल्स पर्सनल एक व्यक्ति के ही गोल हैं। अब दूसरे एंगल की बात करता हूं आपसे, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एक होलिस्टिक गोल सेटिंग का एंगल 3 एंगल से होना चाहिए। स्पिरिचुअल एंगल बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी कि माइंड बॉडी का अलाइनमेंट होना चाहिए किसी भी प्रोफेशनल लाइफ, किसी प्रोफेशनल के अंदर में, किसी व्यक्ति के अंदर में। सोशल गोल जरूर होना चाहिए जिससे उसको आत्मसंतुष्टि मिलती है, भले पैसा नहीं मिलता है, उससे व्यक्तित्व निखरता है, ऊपर आता है आपका। और प्रोफेशनल गोल जो कि धन से जुड़ा होना चाहिए कि कितना पैसा कमाना है मुझे, कब तक कमाना है, क्या डेट होगा निर्धारित होगा जिसके अंदर में मुझे कितना पैसा कमाना है। प्रोफेशनल गोल में दूसरी बात होगी गाड़ी कौन सा यूज़ करेंगे, गाड़ी कौन सा मुझे अर्न करना, घर को कितना बड़ा अर्न करना है, कहाँ पे बनाना है घर को, ये सारे आपके प्रोफेशनल, पदोन्नति आपकी कब और कितना चाहिए, ये सब आपके प्रोफेशनल गोल के अंदर में आते हैं। लेकिन ये होलिस्टिक गोल को निर्धारित करते वक्त जो मैंने गलती करी थी वो आप मत करना, हमसे कराया गया था क्योंकि मैं उस टाइम एक्सपर्ट नहीं था, अब मैं अपने अनुभवों को आपसे शेयर कर सकता हूं। ये सारे के सारे गोल सेटिंग हमारी कराई जाती थी इनपुट के आउटपुट के आधार पे, यानी कि गाड़ी कब तक, धन कितना, मकान कब तक, ये सब कराया जाता था। पैसा कितना कमाना है, डेट डालो। मैं आपको एक बात बहुत ही
धैर्य से समझाना चाहता हूं कि कभी भी आप इस तरह की गोल सेटिंग मत करना कि पैसा कितना कमाना है, कब तक कमाना है, मकान कौन सा लेना है, गाड़ी कौन सी घर करनी, ये सब मत करना। आप इसका उल्टा करना है, इनपुट का लेना, आप इनपुट का सेटिंग करना, वो आपका गोल होगा कि मुझे आज कितना काम करना है, मुझे इस महीने कितना काम करना है, मुझे इस महीने कौन कौन सा स्किल सीख लेना है, मुझे इस महीने कितने कितने मीटिंग्स करना है, मुझे इस महीने में कितने सेमिनार्स करना है, मुझे इस महीने में कितने लीडर्स डेवलप करने हैं, मुझे इस महीने के अंदर में मुझे कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, मुझे इस महीने के अंदर में कौन कौन सी जगह घूमना है जहाँ पे मुझे मेरा माइंड और एक्सपेंड करे सो दैट कि मैं अपने बिजनेस को और आगे बढ़ा पाऊंगा। इनपुट को निर्धारित करना ही दोस्त गोल सेटिंग होती है, आउटपुट का नहीं। वर्ण कर्मण दिखा रास्ते माँ फले से कदाचन, ये जो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, तो फिर ये हमें कहना पड़ेगा जब उन्होंने कहा था कि कर्म का अधिकार है, फल की चिंता ना करो, तो अगर हमने आउटपुट के हिसाब से गोल सेटिंग करी तो हम इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान जी आपको कुछ नहीं आता। हम उनकी बात को गलत काट रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कर्म करो, हम अपने गोल निर्धारित कर रहे हैं आउटपुट के बेसिस, फल के आधार पे। जिंदगी में उल्टा हो ही नहीं सकता। आपने कितनी बार अपने गोल सेटिंग करी होगी फल के आधार पे, कितना पैसा कमाना है, ये मकान बनाना है, ये गाड़ी खरीदना है, वो कभी पूरा नहीं हुआ होगा। अगर कभी हो गया होगा तो किसी और कारण से हो गया होगा। इसलिए कभी भी आप आउटपुट के आधार पे आप गोल का निर्धारण ना करें, बल्कि आप इनपुट के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट, उसके आधार पे गोल सेटिंग करें। और आपका गोल जो इनपुट देंगे डेली बेसिस पे, हर घंटे का इनपुट क्या होगा, इस वीक का इनपुट क्या होगा, इस मंथ का इनपुट क्या होगा, अगर ये आपने निर्धारित करी तो आपको फल की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो तो आउटपुट है। आपने कंप्यूटर यूज किया है ना, ए टाइप करते हैं तो स्क्रीन पे ए ही दिखता है, बी टाइप करते हैं, पुश करते हैं तो बी ही स्क्रीन पे दिखता है। वो तो उसका बाई प्रोडक्ट है। जो आप इनपुट देंगे, वैसे ऐसा हो ही नहीं सकता कि घर में आप सो रहे हो और आपका मकान बन रहा हो, आपका दुकान बन रहा हो, आपको धन, आपके बैंक बैलेंस बढ़ रहे हो। आप जैसा इनपुट देंगे वैसा ही आपका आउटपुट आने वाला है। इसलिए फल की चिंता न करते हुए अपने इनपुट कर्म का आप बनाइए गोल, और वो गोल चाहे प्रोफेशन कोई भी हो, चाहे किसी प्रकार का बिजनेस में हो। देखो, मैंने बार बार यही बात कहा है कि 90% लोग या तो जॉब करते हैं, या ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, या डायरेक्ट सेलिंग में हैं। और 90% से मेरा तारुफ है। अभी मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, उन्हीं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जब भी आप गोल का निर्धारण करें तो इनपुट के बेसिस पे, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट। आपका लक्ष्य जो निर्धारित किया हुआ है वो बिल्कुल अचीव होगा और आप सफलता की ऊंचाइयों तक पहुँच सकेंगे, इस तरीके से अगर आपने गोल सेटिंग करी तो। दोस्तों, गोल सेटिंग के अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको मैं लेके आने वाला हूं। आज मैंने गोल सेटिंग कराई, नेक्स्ट में किसी और अच्छे टॉपिक को लेके आऊँगा। लास्ट में जाते जाते मैं ज़रूर आपसे कहूँगा कि मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करिए और उनको आप रिक्वेस्ट करिए ऑन बिहाफ ऑफ मी कि आप इसको सब्सक्राइब करिए, और अच्छा लगे तो उसको लाइक भी करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।